आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन दिया हुआ उस सब क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, द किडनी इन द ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन। इसका राइट आंसर एक्सक्रेशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमोनियम एसिड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। राइट आंसर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट वाटर का काम करता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर। जो ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या क्या रिक्वायर करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल्स, सनलाइट या ऑल ऑफ अबव। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ अबव। इसमें से सभी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सभी ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ pyruvates to give carbon dioxide, water and energy take place in ऑप्शन फर्स्ट साइटोप्लाज्म, सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया और थर्ड क्लोरोप्लास्ट, लास्ट न्यूक्लियस। इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। पूछ रहा है कि फैट हमारे बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है और पूछ रहा है कि वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, किस जगह यह प्रोसेस टेक प्लेस होता है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लाल ग्लोब्यूल्स द स्मॉल स्टेंस। हमारे स्मॉल स्टेन में बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स के रूप में प्रेजेंट रहते हैं फैट। उसके बाद द स्मॉल स्टेन gets the secretion in the form of bile juice and pancreatic juice respectively from the liver and the pancreas. The bile salt from the liver break down the large fat globules into smaller globules so that the pancreatic enzyme can easily act on them. This referred to as emulsification of fats is take place in the small intestines. ठीक है, इस दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिल्वा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। क्या रोल है सिल्वा का हमारे डाइजेशन ऑफ फूड जब डाइजेशन होता है। सिल्वा इज सेक्रेटेड बाय सिल्वरी ग्लैंड। सिल्वा जो है सेक्रेट होता है बाय सिल्वरी ग्लैंड के द्वारा। कहाँ लोकेटेड होता है? टंग, लोकेटेड अंडर टंग। इट मतलब जीभ पे। इट मेक food soft for easy swallowing. It contains a digestive enzyme called silvery amylases which break down starch into sugar. वह मतलब जब भोजन हम मतलब लेते हैं मुंह के द्वारा, जब टंग में उस जगह पर सिल्वरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और फूड जब लेते हैं तो वह सॉफ्ट एंड इजी सोलिंग करता है। इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल, उसको हम सिल्वरी एमिलेस कहते हैं। वो ब्रेक करेगा डाउन स्टार्च इनटू शुगर के रूप में। सेवंथ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। तो इसका आंसर देखते हैं, प्रोडक्ट क्या आता है इसे लास्ट में क्वेश्चन पूछता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस होता है बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट्स and sunlights are necessary condition required for autotrophic nutrition. Okay, carbohydrates मतलब foods and O2 are by the product of photosynthesis. 6 CO2 plus 6 H2O, chlorophyll and sunlights makes 6 C6H12O6 plus 6 O2. ठीक है, 8 क्वेश्चन है, what are the difference between aerobic respiration and anaerobic respiration? Name some organisms that use the aerobic modes of respiration. तो इसका आंसर देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। Aerobic respiration, it occurs
in the presence of O2. Anaerobic respiration, it occurs in the absence of O2. Second point है, it involve the exchange of gas between organisms and outside environment. और इसका पॉइंट है exchange of gases in absent में होता है. थर्ड पॉइंट है, it occurs in the cytoplasm and mitochondria. यह कहाँ पाया जाता है, कहाँ ऑकर होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में. और इसमें दिया हुआ एनारोबिक में इट ऑकर ओनली इन द साइटोप्लाज्म, सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है. इट ऑलवेज रिलीज CO2 and H2O. ये सिर्फ CO2 and H2O रिलीज करता है. एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन इट प्रोड्यूस अल्कोहल एंड CO2. एरोबिक रिस्पायरेशन अल्कोहल और CO2 रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है. और फिफ्थ पॉइंट है, इट एलिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है. एनारोबिक लेस मतलब कम, वेरी लो एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है. एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑकर इन द रूट्स ऑफ द सम waterlogged plants, some parasitic worm, animal muscles and some microorganisms such as yeast. ये सभी में होते हैं. ठीक है. और देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कहता है. हाउ आर alveoli designed to maximize the exchange of gases. तो देखते हैं, देखिए आप पिक्चर दिया हुआ है alveoli का और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का दिया हुआ है पिक्चर. इसका आंसर देखते हैं. द alveoli आर स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लंग्स. ये कहाँ पाया जाता है, लंग्स में. किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. द वॉल्स ऑफ alveoli कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. ये जिसका जो ये वॉल होता है alveoli का कंसिस्ट होता है किससे, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स से कंसिस्ट रहता है. इस लंग्स कंटेंट, प्रत्येक लंग जो क्या कंटेंट करता है, 300 मिलियन alveoli को कंटेंट करता है, मेकिंग इट टोटल अप्रॉक्सीमेटली 700 मिलियंस इन बोथ द लंग्स. द alveolar surface when spread out cover about 80 मीटर स्क्वायर एरिया. दिस लार्ज सरफेस एरिया मेक द गैसेज एक्सचेंज मोर एफिशिएंट. और इसको एफिशिएंट 80 मीटर स्क्वायर. ठीक है. और इसका जो लार्ज सरफेस एरिया में गैस एक्सचेंज में ज़्यादा एफिशिएंट होता है. ठीक है. ये 9th नंबर क्वेश्चन था. 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफेंसिंग ऑफ होमोग्लोबिन इन आवर बॉडी. होमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू बी बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन. सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए होमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल को. Therefore, deficiency of hemoglobin in the bloods can affect the oxygen supplying capacity of bloods. This can lead to deficiency of oxygen in the body cells. It can also lead to disease called anemia. ठीक है. ये 10th क्वेश्चन था. 11th क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में जो डबल सर्कुलेशन उसको डिस्क्राइब करिए. वाई इट इज़ नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है. ठीक है. ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं. ठीक है. कहेगा कि अगर डायग्राम बनाने के लिए भी कर सकता है और उसको कहेगा एक्सप्लेन करने के लिए हार्ट का. तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सिर्फ डबल सर्कुलेशन हमारे ह्यूमन बींग में उसको डिस्क्राइब करिए, क्यों नेसेसरी है. देखते हैं इसका आंसर है. क्योंकि बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसफर बाय द ब्लड. ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है. द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर. हार्ट के पास बहुत सारे चैम्बर है टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रीच, और ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है फ्रॉम मिक्सिंग विथ द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है. द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर. हार्ट जो 4 चैम्बर में डिवाइड है. राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड है. ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू थिन वॉल upper chamber of the heart on the left and left atrium. The left atrium relax when it collecting this blood. Then the contract will. The next chamber, the left ventricle expands so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contract in its turn, the blood is pumped out of the body. ठीक है. ये देखिए हार्ट का डायग्राम है. ये अरोटा दिया हुआ है, इधर वेना कैवा है अपर बॉडी. ये राइट एट्रियम है, इधर वेना कैवा है फ्रॉम द बॉडी. राइट वेंट्रिकल सेप्टम है जो दो सेपरेशन काम करता है. ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है. इधर लेफ्ट आर्टियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है. ठीक है. इधर ऑक्सीजनेट को डिफाइन किया गया है.
ठीक है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अब ये हम रहने देते हैं, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हम इसको देखेंगे और क्वेश्चन को, ठीक है।